7 laws which Queen Elizabeth does not have to follow। 7 बरतानवी कवानीन जो कि मलका बरतानिया पर लागू नहीं होते। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग तो ये बात जानते होंगे कि क्वीन एलिजाबेथ बरतानिया की मलका हैं, मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि वो न सिर्फ बरतानिया की मलका हैं बल्कि 14 और मुख्तलिफ ममालिक की भी मलका हैं। आपके लिए ज्यादा हैरत की बात ये होगी कि 1952 तक मलका एलिजाबेथ को पाकिस्तान की मलका भी माना जाता था। इन्हें ये एहसास भी जाता है कि 1952 में मलका का ताज अपने सर पर रखने वाली मलका पिछले 70 साल से मलका है, जिसकी वजह से ये दुनिया की तारीख की सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली शाही शख्सियत भी बन जाती हैं, जो कि अपने आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 21 अप्रैल 1926 को लंदन के एक महंगे इलाके मेफेयर में पैदा होने वाली मलका एलिजाबेथ आज 96 साल की हैं और इनका शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अफराद में होता है। ये इतनी ताकतवर हैं कि दुनिया के बहुत से कवानीन इन पर लागू ही नहीं होते। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको इनके अपने मुल्क बरतानिया के 7 ऐसे कवानीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें तोड़ने का एक आम बरतानी आदमी सोच भी नहीं सकता, मगर बरतानवी कानून के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ को इन कवानीन में खुली छूट हासिल है। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 1, क्वीन डजंट नीड अ पासपोर्ट। दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि अंदरूने मुल्क और खास तौर पर बैरूने मुल्क सफर के लिए हर आदमी के पास अपना पासपोर्ट होना कितना लाजमी है। वहीं मलका बरतानिया दुनिया की वो वाहिद इंसान है जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क बगैर पासपोर्ट के जा सकती हैं और वो मुल्क भी हंसी खुशी रेड कारपेट बिछाकर इन्हें वेलकम करेगा। दरअसल दोस्तों बरतानिया का लाल पासपोर्ट जब भी किसी आदमी को मिलता है तो वो जारी ही मलका बरतानिया के नाम पर होता है। इसी तरह मलका बरतानिया खुद एक चलता फिरता पासपोर्ट ऑफिस है और इन्हें किसी किस्म के कागजी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इन्होंने जब भी किसी मुल्क का दौरा करना होता है तो इनका फॉरेन ऑफिस पहले ही इस मुल्क की गवर्नमेंट से बात कर लेता है कि मलका बरतानिया आ रही है तो इस हवाले से तैयारी कर लें। इसके अलावा मलका के दौरा से कुछ दिन पहले ही इनकी सिक्योरिटी टीम भी दूसरे मुल्क जाकर तमाम जगहों की सिक्योरिटी संभाल लेती है जहां जहां मलका ने खुद आना हो। इनके अलावा इनके शाही खानदान के हर आदमी के पास पासपोर्ट मौजूद है जिसके बगैर वो सफर नहीं कर सकते। नंबर 2, शी डजंट नीड टू पे टैक्सेस। दोस्तों जहां हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमीर तबका आज भी टैक्स चोरी कर रहा है, वहीं बरतानिया में अमीर आदमी पर एक खास इनकम के लेवल के बाद सालाना इनकम टैक्स 50% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मगर मलका बरतानिया को यहाँ भी खुली छुट्टी मिली हुई है। हमारी लिस्ट पर मौजूद दूसरा बरतानवी कानून जो मलका बरतानिया पर लागू नहीं होता वो है इनके कवानीन के मुताबिक मलका को किसी भी किस्म के टैक्स से मुकम्मल छूट हासिल है। मगर ये इनका बड़ापन समझ लें कि साल 1992 से इन्होंने अपना टैक्स देना शुरू कर दिया था। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मलका का खानदान पहले ही बरतानवी कौमी खजाने से बहुत खर्चा कर लेता है और फिर ऊपर से टैक्स की माफी, ये सब बातें अब बरतानवी कौम को बुरा लगना शुरू हो चुकी थी और इसी वजह से इन्होंने भी टैक्स देना शुरू कर दिया। बरतानवी कौम का गुस्सा खुलकर इस वक्त सामने आया था जब मलका के पोते प्रिंस विलियम की शादी हुई और इस शादी पर बरतानिया के टैक्स पेयर्स का $34 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 700 करोड़ रुपया सिर्फ इस शादी की सिक्योरिटी पर खर्च कर दिया गया। इस मौके पर जहां आधी बरतानवी कौम तो जश्न मना रही थी, वहीं आधी कौम इस बात पर गम और गुस्से का इजहार भी कर रही थी कि शाही खानदान इतना अमीर है और अपने शादियों पर अपना पैसा क्यों नहीं खर्च करता। इस मौके पर एहतजाज करने वालों को बरतानवी पुलिस ने तुन के रख दिया और बरतानवी मीडिया ने भी इस खबर को खुलकर शाया नहीं किया। नंबर 3, शी डजंट नीड अ लाइसेंस। हमारी लिस्ट पर सबसे मजे का कानून नंबर 3 पर आता है। जहां पाकिस्तान में आजकल ट्रैफिक पुलिस ने हर तरह के चालान ठोकने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, वहीं बरतानिया में मलका बरतानिया को ये भी आजादी हासिल है कि इन्हें किसी भी किस्म की कार या कोई भी चीज चलाने के लिए भी किसी भी किस्म के लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये कानून मलका की सिक्योरिटी के लिए बनाना पड़ा, जिसके मुताबिक अगर किसी भी कार में मलका सवार है तो इसका लाइसेंस चेक नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर मलका की गाड़ी कोई ड्राइवर भी चला रहा है तो इसका भी लाइसेंस नहीं देखा जा सकता। मगर दोस्तों आपके लिए ये बात कहीं ज्यादा हैरत अंगेज होगी कि मलका बरतानिया जवानी में एक माहिर ड्राइवर रह चुके हैं और वो भी किसी कार की ड्राइवर नहीं बल्कि ट्रक की ड्राइवर। जी हाँ, जंग अजीम 2 में जब मलका एलिजाबेथ सिर्फ 18 साल की थी तो इन्होंने आर्मी में नौकरी हासिल कर ली थी और मुकम्मल ट्रेनिंग लेकर ये जंग के दौरान न सिर्फ ट्रक चलाती रही बल्कि ये एक फुली ट्रेंड ट्रक मैकेनिक भी रह चुकी हैं। नंबर 4, नो स्पीड लिमिट फॉर क्वीन। दोस्तों जहां लंदन शहर में आज इतना बुरा ट्रैफिक जैम रहने लग गया है कि यहाँ पर शहरी आबादी में आम आदमी के लिए हद रफ्तार 20 मील फी घंटा से ज्यादा अब नहीं बढ़ती, वहीं मलका बरतानिया और इनके प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ियों को बरतानवी कानून की तरफ से
मुकम्मल छूट हासिल है, यानी कि इन पर किसी किस्म की कोई स्पीड लिमिट नहीं है। याद रखिए दोस्तों, ये कानून भी मलका एलिजाबेथ की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, क्योंकि जाहिर है जब इन्हें खतरा होगा तो इनकी जान बचाने के लिए इनकी सिक्योरिटी इन्हें जल्द अज जल्द महफूज मुकाम पर पहुंचाएगी और इस सिलसिले में वो किसी किस्म की स्पीड लिमिट नहीं देखेंगे। दरअसल दोस्तों, बरतानवी कानून कहता है कि ब्रिटिश पुलिस, इसके अलावा फायर और रेस्क्यू अथॉरिटी, एम्बुलेंस और सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी SOCA के लिए काम करने वाले स्पीड लिमिट के कानून से अब ऊपर रहेंगे। यही इदारे असल में मलका की सिक्योरिटी पर भी मामूर होते हैं। नंबर 5, शी इज इम्यून टू प्रोसिक्यूशन। मलका बरतानिया को इस तगासे से इस्तिस्ना हासिल है। दोस्तों, अगर मलका एलिजाबेथ कोई ऐसा कानून तोड़ते हुए पाई जाती हैं जिसकी इन्हें छूट हासिल ना हो, तो फिर भी कोई बरतानवी शहरी इन पर किसी किस्म का कोई केस करके इन्हें अदालत में नहीं ला सकता। याद रखिए, बरतानिया एक ऐसी जगह है जहां अगर किसी होटल ने आपको एक खराब या बासी बर्गर भी बेच दिया है तो आप इसे सू कर सकते हैं, यानी कि हर जाने का दावा कर सकते हैं। और बरतानिया की तारीख ऐसे केसेस से भरी पड़ी है। कुछ साल पहले लंदन में मौजूद मशहूर फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड से एक औरत ने बर्गर लिया जिसके गोश्त से खून रिस रहा था और ये अच्छी तरह से तैयार नहीं था। ये औरत बर्गर को पकड़कर सीधा अदालत पहुंच गई और मैकडोनल्ड को न सिर्फ इस औरत से माफी मांगनी पड़ी बल्कि इसका मुंह बंद रखने के लिए 2 मिलियन पाउंड यानी कि पाकिस्तानी 50 करोड़ रुपया भी देना पड़ा। अब बरतानिया में बहुत से लोगों ने पैसा कमाने का यही तरीका बना लिया है कि किसी भी बड़ी कंपनी या किसी भी मशहूर और अमीर आदमी को सू कर दो। इस किस्म की किसी भी परेशानी और वक्त के ज़िया से बचने के लिए बरतानिया की गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया है कि कोई भी इंसान मलका बरतानिया पर किसी किस्म का कोई हर जाने का दावा नहीं कर सकता। मतलब कि हमारे वाले सिर्फ बातें ही करते रह गए और मलका बरतानिया ने पहले ही नैब के पर काट दिए थे। वैसे दोस्तों, अगर आप दुनिया के 10 सबसे अमीर शाही अफराद की लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं और इस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के आखिर में जरूर मिल जाएगा। नंबर 6, क्वीन कैन ईट स्वान। दोस्तों, जिस तरह हर मुल्क का एक कौमी परिंदा होता है, इसी तरह एक मशहूर परिंदा स्वान बरतानिया का शाही परिंदा है। इनके कानून के मुताबिक बरतानिया में मौजूद तमाम स्वान परिंदे मलका की मलकियत में आते हैं और इनको मारने या पकाकर खाने पर सख्ती से पाबंदी आयद है और ये कानून इनकी पुलिस सचमुच में बहुत सख्ती से लेती भी है। मगर मलका बरतानिया को ये एजाज जाता है कि ये वाहिद बरतानवी शहरी हैं जो कि स्वान परिंदा खा सकती हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें। बरतानिया के कुछ अजीबो गरीब कवानीन सन 1300 में बनाए गए थे और ये आज भी लागू हैं। इन्हीं में से एक ये भी है कि बरतानिया के सारे समंदरों और दरियाओं में मौजूद डॉल्फिन और व्हेल मछलियां भी मलका की मलकियत में आती हैं। नंबर 7, क्वीन एलिजाबेथ कैन स्टार्ट अ वॉर। मलका बरतानिया के ऑर्डर पर बरतानिया की गवर्नमेंट को ऐलाने जंग करना होगा। दोस्तों, आज की तारीख में 96 साला मलका को इतनी पावर हासिल है कि अगर बरतानिया की पार्लियामेंट किसी मुल्क के खिलाफ जंग का इरादा कर भी ले तो इन्हें पहले मलका से इजाजत लेनी पड़ेगी। मलका को ये भी इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मुल्क से किया हुआ अमन का मुआहिदा भी तोड़ सकती हैं। अगर आज की तारीख में मलका अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे तो जंग शुरू है और इनके अंडर मौजूद 14 कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं, जो दूसरे 14 ममालिक हैं, वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। मलका आज भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की मलका मानी जाती हैं और इन ममालिक में भी इन्हें ये इख्तियार हासिल है कि ये कानूनी तौर पर इन ममालिक में गवर्नमेंट को गिरा सकती हैं और ऐसा ये कर भी चुकी हैं। 1975 में बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी पैदा हुई तो मलका ने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गाव विटलम को निकाल बाहर किया था और इस काम के लिए इन्हें ना तो कोई खत लिखना पड़ा और ना ही बेचारा प्राइम मिनिस्टर ये कह सका कि हम कोई गुलाम हैं जो आप कहें और हम मान जाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ वो बरतानवी कवानीन जिनमें मलका बरतानिया को मुकम्मल छुट्टी हासिल है और इसके अलावा भी वो बहुत कुछ और भी कर सकती होंगी जो कि आम आदमी के इल्म में शायद अभी नहीं है। अगर आपको आज की टॉक शॉप की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।